नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज संसद के अंदर बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए हुआ कि संसद में अमित शाह एक बार फिर से दहाड़े। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह आज इस कदर दहाड़े कि उन्होंने कांग्रेसियों समेत सारे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। अपने अंदाज में बोलते हुए अमित शाह ने जिस तरीके से आज जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक के बाद एक अपनी बात रखी और दूसरे तरीके की जो चीजें थी वो बताई, सचमुच वो हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से जिस तरीके से पूरा समा बदला है, माहौल में जिस तरीके से नरमी आई है, जिस तरीके से खुशबू भरी हवाएं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं, सचमुच ये चौंकाने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 76 साल से जिस जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ा गया था, उस जम्मू कश्मीर को एक सरकार आएगी, एक एक दो लोग आएंगे गुजरात से उठकर, जिनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और दूसरे अमित शाह बनेंगे गृह मंत्री, और वही लोग जम्मू कश्मीर की उन बेड़ियों को तोड़कर फेंक देंगे। और लोग जो जो जम्मू कश्मीर को गुलाम बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वो देखते रह जाएंगे, और बल्कि कहा जाए कि अपने घरों में दुबक जाएंगे। सचमुच ये बदलाव था, ये दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की नजर थी, पूरी दुनिया खिलाफ थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब कितनी भी हवाएं खिलाफ हों, जब चिराग को जलना होता है तो जल ही जाता है। ये बिल्कुल सटीक बैठती है कहावत। जो चिराग जो जिस समा को कुदरत जलाती है, जिस समा के पीछे कायनात होती है, उस समा को बड़े बड़े आंधियां तो छोड़ दीजिए, तूफान भी नहीं बुझा पाते। ये बिल्कुल चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। क्योंकि बहुत पहले तक केवल ये समझा जाता था कि किसी भी तरीके से ये जो जम्मू कश्मीर है ये आजाद नहीं हो पाएगा, और इसको आजाद करने के लिए शायद दुनिया को दोबारा से भारत को कुछ नई लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन हो गया। जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और वहां पर अपनी सरकार काबिज कर ली गई, तो सचमुच ये काबिले तारीफ था और पूरी दुनिया ने देखा भारत का दम। जी हां, आज संसद में एक बार फिर से जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी बात रखी, 370 के बारे में बताया, बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि नेहरू की गलतियों को हम सुधारेंगे। कोई बात नहीं, बुजुर्गों ने गलती की, पुराने लोगों ने गलतियां की, तो लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उन्हीं गलतियों पर चलते रहें, हम उन्हें सुधारेंगे। इस सारे वक्तव्य से बल्कि कहा जाए कि फारूक अब्दुल्ला संसद के अंदर जिस कदर चिढ़ते नजर आए, ये सचमुच चौंकाने वाला था। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला आज भी चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग आज भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर किसी भी तरीके से, क्योंकि ये पाकिस्तान के, कहा जाए कि पाकिस्तान के चंपू हैं ये लोग। ये नहीं चाहते अपनी राजनीति के लिए, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक तरक्की शुदा स्टेट बने और वो उस पर भारत का पूर्ण रूप से राज्य हो जाए। हम आपको बता देते हैं, संसद के शीतकालीन सत्र में यह पूरा हंगामा होता रहा और बात यहां तक बढ़ गई कि अधीर रंजन चौधरी ने, जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं, उन्होंने अमित शाह को चुनौती दे डाली बहस की, और अमित शाह ने भी तुरंत उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि दादा आ जाइए, इस पे बहस जब भी करनी हो आप बता दीजिएगा, बिल्कुल तैयार है हम इस बहस के लिए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर के लिए दो विधेयक पेश किए गए थे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल। इसमें आज दोनों बिल पास करा लिए और इस पर बहुत तगड़ी बहस चली, बहुत सारी चीजें हुई, और जिस तरीके से अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बातें रखी, वो सचमुच सीना ठोकती थी। और किसी भी भारतीय के लिए, जो भारतीय देशभक्त होगा और उसके दिल में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर कसक रही होगी, उसके लिए आज बहुत
कहा जाए कि एक रोमांच कर देने वाला समय था, क्योंकि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला बोला कि जम्मू कश्मीर हमारा है और पीए को भी हम लेके रहेंगे। पीओ के जिस तरीके से कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस पीओके को हम अपना बनाकर रहेंगे, वो हमारा है, हम ही उसको लेंगे। उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने के लिए दोनों विधेयक पास कराए हैं। जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के साथ जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के साथ जिस तरीके से पिछले 76 सालों से अन्याय होता आ रहा था, हमने उसको एक सेकंड में उखाड़ कर फेंक दिया और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। धारा 370 हटाना कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा था और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो गरीब घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वे पिछड़े और गरीबों का दर्द जानते हैं। जम्मू कश्मीर के विस्थापितों और कश्मीरी पंडितों में से ये सारी चीजें जिस तरीके से निकल कर आई थी, जिस तरीके से उन्होंने दंश झेला, आतंकवाद को पैदा किया गया, जो जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद था उसको पैदा किया गया, आतंकवादियों को लगातार भेजा गया, कश्मीरियों को वहां, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वहां से निकाल दिया गया कश्मीर से। ये सचमुच बहुत भयानक था। लेकिन अब अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने बहुत खुलकर बड़ी दबंगता से संसद के अंदर अपनी बात रखी और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब एक और नया सामने आ रहा है जो उलटफेर हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो अमित शाह ने किया है, जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित हुआ करते थे, अब जो कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया था, उनमें से 2 लोगों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मनोनीत सदस्य बनाया जाएगा। अब 2, जिनमें से एक महिला होगी, उन 2 लोगों को वहां की उसमें अपॉइंट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, जो केंद्र सरकार करती है। ये केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र सरकार इन मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करती है। ये वहां के जो राज्यपाल होंगे वो इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा एक सीट पीओके के किसी भी विस्थापित सदस्य को भी वहां पर मनोनीत किया, यानी कि जो पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, वहां के भी एक सदस्य को जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर मनोनीत किया जाएगा। इससे फायदा यह होने वाला है कि जो पीओके के अंदर जिस तरीके से लोगों की जो आवाज है, जो लोगों पर जुल्म कर रही है, जो वहां की जो पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से वहां पर जुल्म करती है पीओके के लोगों पर, उसको बंद करने के लिए, उसकी आवाज को उठाने के लिए एक सदस्य को, जो पीओके का सदस्य होगा, उसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में लाया जाएगा, जो केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार के कहने पर राज्यपाल उसको मनोनीत कर देंगे। इससे ये होगा कि जो पीओके के अंदर जिस तरीके की हरकतें वहां की सेना पाकिस्तान की करती है, उस पर लगाम लगाई जाएगी और उन पर आगे की कार्रवाई के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग तैयार की जाएगी। ये एक बड़ी बात है। इसी तरीके से 2 कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं, उनके 2 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। ये सारी चीजें बहुत नई है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि करीब 1948 में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, वो भारत का हिस्सा था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने जबरन वहां की जमीन पर कब्जा करके उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना के रख दिया और तभी से वो जम्मू कश्मीर के पास है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें आरक्षित हुआ करती थी, 24 सीटें आरक्षित हुआ करती थी। लेकिन ये सीटें 76 सालों से ये सीटें खाली रखी गई हैं, इन पर किसी आदमी को मनोनीत नहीं किया। आप सोचिए कितना जुल्म किया जम्मू कश्मीर के जो ये फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी या जो महबूबा मुफ्ती एंड कंपनी, इस तरीके के लोगों ने वहां पर कितना अन्याय किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर कि 24 सीटें
पीओके के लोगों के लिए आरक्षित थी और उन सीटों को बिल्कुल खाली रखा जाता था। करीब 70 सालों से 76 सालों से यही होता आ रहा था। इसको भी अब खत्म किया जा रहा है, यानी कि बड़ा बदलाव है। हम आपको यह भी बता देते हैं, पीओके के लोग जो हैं भारत में विलय चाहते हैं पीओके का, और इसके लिए वहां से बाकायदा बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है उन्हें कुचल कर, उन आंदोलनों को कुचल देती है और कुचलकर पीओके के लोगों को की आवाज को दबाती रहती है लगातार। ये बड़ी बातें हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद में, देश का जो कप्तान है, देश का जो मुखिया है वो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह जैसे बब्बर शेरों को अब संसद में रखा गया है। इसलिए किसी की भी चलने वाली नहीं है। इसीलिए दो विधेयक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को पास करा लिया गया है। ये एक बड़ा मामला है, बड़ी बात है और सचमुच ये हर भारतीय के लिए एक गर्व के क्षण है कि हम अपने जम्मू कश्मीर की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। और किसके कारण बढ़ रहे हैं? एक ऐसी सरकार के कारण बढ़ रहे हैं जिस पर किसी की कोई हिम्मत नहीं है भारत की तरफ आंख उठा के देखने की। इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत राजनीति, सचमुच हर भारतीय को इस पर गर्व करना चाहिए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।